आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। तो हम सभी बच्चों को जो 10th और 12th में बच्चे थे उनके लिए हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं और हमारी ये वीडियोस उन्हीं बच्चों के लिए है 10th और 12th में जो बच्चे जिनका रिजल्ट आया है। तो बहुत अच्छी बात है, उन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। कम से कम ये क्लियर हुआ कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं और कौन से बच्चे की कहाँ पर कंपार्टमेंट आई है, तो वो कितने मार्क्स के बाद में वेरिफिकेशन, मार्क्स की वेरिफिकेशन कराना, यानी कि फ़ोटोकॉपी उसकी जो आपके आंसर बुक है उसकी इवेल्यूटेड कॉपी को लेना, उसकी जानकारी और रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, दोबारा से रिवैल्यूएशन कराना। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। इस जानकारी देने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ये इन्फॉर्मेशन हम क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए लेके रहे हैं कि इनकी क्या तैयारी है, किस तरीके से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करेंगे, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपीज ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स का वो करेंगे और तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर करेंगे, वो सीबीएसई जो करेगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है अब ये सारी चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पर अब हम डिटेल में आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, क्या चीज़ है। 10th और 12th के लिए ज़्यादातर सेम है, सिर्फ यहाँ पर फीस का अंतर है। बाकी सारा जो ये सर्कुलर है सेम टू सेम है। वो 14 तारीख को आया है, ये 16 तारीख को आया है। यही अंतर है डेटेज का और बाकी थोड़ी सी फीस का अंतर है। तो दोनों चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ 10th और 12th के लिए दोनों ही सेम प्रोसेस है, सिर्फ अंतर है फीस का। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर है क्या। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ द डिटेल्स मॉडलिटीज फॉर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन 2020 इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्ट बाय सीबीएसई इज एज गिवन, कि जिन पेपर सब्जेक्ट्स का पेपर सीबीएसई ने लिया था तो उनकी रिवैल्यूएशन के बारे में, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बारे में, इवेल्यूटेड आंसर बुक्स के बारे में, यहाँ पर यानी कि जो सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसी के बारे में वो इवेल्यूटेड हो सकता है। बाकी जो आपको जिनका पेपर नहीं हुआ था उनके जो मार्क्स मिले हैं तो उनका इवेल्यूएशन नहीं करा सकते। तो यहाँ पर पूरी डिटेल है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन थ्रू बोर्ड वेबसाइट। जो भी प्रोसेस होगी वो सारी की सारी ऑनलाइन होगी। www.cbsc.nic.in पर आप जाकर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। जो ये सर्कुलर है, इस सर्कुलर के साथ में ही वहां पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन वहां लिखा हुआ है। तो उसी के मोड के थ्रू आप वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से क्या कर सकते हो। तो ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल अलोंग विद प्रोसेस चार्ज, यहाँ पर शेड्यूल इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि टाइमिंग दी हुई है कि इस डेट से इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी के लिए या फिर रीइवैल्यूएशन के लिए। तो वहां पर डेट फिक्स है, तो उन्हीं डेट के बीच में ही आप अप्लाई करेंगे, बाकी डेट्स में वो अप्लाई नहीं कर सकते। आगे, नो एप्लीकेशन आफ्टर शेड्यूल एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन शेड्यूल के बाद में या उसके यानी कि ऑफलाइन मोड से भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दूसरा है द प्रोसेस चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिट ऑनलाइन, यानी कि जो भी आप उनके चार्जेस हैं, जो सीबीएसई ने चार्जेस इसमें आपको बताए हैं, नीचे हम आपको उनकी इंफॉर्मेशन देंगे कि कितने कितने चार्जेस आपके लिए हैं। तो यहाँ पर जो चार्जेस दिए हैं वो चार्जेस आप डिपॉजिट करेंगे, जमा करेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या कोई और मोड हो सकता है, मतलब आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही वो सबमिट करेंगे। तो प्रोसेसिंग चार्ज शैल नॉट बी एक्सेप्ट ऑफलाइन, यानी कि आप ऑफलाइन जो पैसा है वो नहीं भेज सकते। जैसे बहुत से होता था कि पहले पोस्टल ऑर्डर के थ्रू डीडी बनवा दिया, मनी ऑर्डर या चेक या कैश के द्वारा। तो इस तरीके से अब यानी कि जो सीबीएसई है वो फीस जमा नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है इनकम्प्लीट, यानी कि जो अधूरा है, ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डेंस विद
द कैंडिडेट, जो यानी कि आपने इनकम्प्लीट फॉर्म है, यानी कि जिसमें कुछ कमियां रह गई हैं, जिस फॉर्म में आप जो भी अप्लाई कर रहा है वो बिल्कुल अपनी सटीक जानकारी दें, इनकम्प्लीट ना दें। अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भरेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो आपकी फीस है वो भी खत्म हो जाएगी, यानी कि आपने जो चार्ज किया है दिया है। चौथा पॉइंट है ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट पर स्टेप विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन प्रोसेस। ओनली वन एप्लीकेशन, यानी कि आप एक बार ही एक कैंडिडेट जो है एक बार ही अप्लाई कर सकता है, दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही सी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट, और वो स्टूडेंट्स को चूज करना है, सोचना है, उसके बारे में डिसाइड करना है कि उसको जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन जो करानी है वो एक सब्जेक्ट में करानी है, 2 सब्जेक्ट में करानी है, 3 सब्जेक्ट में करानी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की कोई भी। तो जो भी कैंडिडेट है उसको ये सोचना पड़ेगा, उस स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना है या 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना है या 3 सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। जिसमें भी अप्लाई करना है तो उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा। पहले सोचिए माइंड में, फिर उसके बाद में डिसाइड कीजिए। 5वां पॉइंट है बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू द कैंडिडेट consequent to the revision of marks or delay in communication for reason beyond control। तो यहाँ पर बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी लॉस के लिए, यानी कि जो आपकी डैमेज हुआ है, फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू द कैंडिडेट। अगर यानी कि किसी भी कैंडिडेट को यानी कि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हुई है, लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, इनकन्वीनियंस कॉज्ड कोई भी अदर रीज़न रहा है, तो उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं है। 6वां पॉइंट डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, यानी कि जो आपने पेपर दिया है उसमें आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, तो वहाँ पर मार्क्स भी आपके इफेक्ट हो सकते हैं, 1 मार्क्स से इफेक्ट हो सकते हैं। आगे इन केस वियर देयर इज चेंज इन मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो ये पॉइंट बिल्कुल 7 पॉइंट ज़रूर ध्यान से सुन लें कि यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है इन केस वियर देयर इज चेंज इन मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं या घटते हैं, सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट विच इज इन देयर पोजीशन। तो आपको जो मार्कशीट दी जाएगी वो आपको यानी कि जमा करनी पड़ेगी पहले। देयर आफ्टर दे शैल बी इश्यूड ए न्यू मार्कशीट, जो आपकी पहली मार्कशीट थी वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको दूसरी मार्कशीट वो प्रोवाइड करेंगे सीबीएसई। आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो यहाँ पर वो बच्चे जो 7वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो रिवैल्यूएशन में जो मार्क्स हैं वो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बढ़ सकते हैं, तो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद में जो मार्कशीट अभी आपके सामने है, जो मार्क्स आपके सामने हैं वो घट सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके आंसर बुक के ऊपर। तो इसलिए आप सोच समझकर ही डिसाइड करें कि आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर है। तो आगे 8वां पॉइंट इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंज टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन कैंडिडेट नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर अप्लाइंग इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020। इन केस किसी केस में स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंज टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद में अगर कंपार्टमेंट रहती है, स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंज टू कंपार्टमेंट में चेंज हो जाता है रिवैल्यूएशन में, वेरिफिकेशन में या रिवैल्यूएशन में, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर अपीयरिंग इन द कंपार्टमेंट। तो फिर उस कैंडिडेट को दोबारा से अप्लाई करना है, सेपरेटली अप्लाई करना है कंपार्टमेंट के लिए। आगे 9वां पॉइंट है प्रोसेसिंग चार्ज आर नॉन रिफंडेबल। जो आप फीस पे कर रहे हैं वो पैसा वापस नहीं होगा। जो पैसा आपने भर दिया
चाहे आपके मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, जो आपने पे कर दिया वो वापस नहीं होगा। आगे पहला पॉइंट था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए क्या यहाँ पर गाइडलाइंस हैं, तो वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट है शेड्यूल इन गिवन एनेक्सरी फर्स्ट, यहाँ पर नीचे दी हुई है, अभी हम आपको दिखाएंगे। शेड्यूल इज गिवन, उस एनेक्सरी 1 में आपको शेड्यूल दिया हुआ है, ऐसे ही 10वीं का है, ऐसे ही 12वीं का दिया हुआ है, तो दोनों हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस चार्जेस 500 पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के, यानी कि मार्क्स आपके करेक्ट जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, तो वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता है। दूसरा, रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर्स, जो रिजल्ट है वो वेरीफाई होगा मार्क्स का कम्युनिकेटिंग के द्वारा। किस तरीके से, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है इसका बी का, द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोड ऑन सीबीएसई वेबसाइट, जो रिजल्ट होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का वो सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, अगर आपके मार्क्स में चेंजिंग होते हैं, ए लेटर विल बी ऑल्सो बी सेंड टू द एप्लीकेंट बाई स्पीड पोस्ट, ईमेल बाई कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ सीबीएसई, यानी कि अगर आपके मार्क्स में चेंजिंग होती है, घटते हैं या बढ़ते हैं, तो आपको सेंड की जाएगी स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल के द्वारा, आपको रीजनल ऑफिस से, जो सीबीएसई का रीजनल ऑफिस है वहाँ से आपको स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी या फिर ईमेल आपको भेज दी जाएगी सीबीएसई की तरफ से। तीसरा पॉइंट है, इन केस वियर देयर इज नो चेंज ऑफ मार्क्स, अगर आपके कोई भी चेंजेस नहीं होती मार्क्स में, नो लेटर विल बी सेंड बाय सीबीएसई, तो आपको सीबीएसई कोई भी लेटर सेंड नहीं करेगी। हाउएवर इट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, और ये वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगा। चौथा पॉइंट है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, आप अपनी जो आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन जो आप डाल रहे हैं, तो उसकी स्टेटस को आप, यानी कि जो www.cbse.nic.in पर, वहाँ पर उसका स्टेटस भी वहाँ पर देख पाएंगे। अगला है सी पॉइंट, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक इन दैट दोज सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एक बात और है, जो बच्चे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे वही बच्चे ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ वही कैंडिडेट, बाकी कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे सोचे कि हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ना करा के हम डायरेक्ट ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक करा लें, तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में आप ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए अप्लाई करेंगे, तभी आपका अप्लाई होगा। दूसरा पॉइंट, यानी कि जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएशन आंसर बुक की, यानी कि कॉपी चाहिए कि आपने क्या लिखा था और किस तरीके से आपकी इवैल्यूएशन हुई है, कितने कितने मार्क्स आपको वहाँ पर दिए गए हैं, तो ये ऑब्टेन करने के लिए आपको मिल जाएगी जब आप फीस पे कर देंगे। तो पहला पॉइंट है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। जो आपकी इवैल्यूएटेड आंसर बुक हुई है, जो सबसे पहले तो यही बात है कि जो बच्चे ऑलरेडी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे फोटोकॉपी के लिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, प्रोसेस चार्ज विल बी 500 पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10। 10वीं के लिए 500 है और जो 12th क्लास है उसके लिए ये 700 रुपये है। शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सरी फर्स्ट में यहाँ पर गिवन है। तीसरा पॉइंट है, एप्लीकेशन सबमिट ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड एंड फीस डिपॉजिट एंड शैल बी फॉरफिटेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। एप्लीकेशन जो भी सबमिट की जाएगी वो कैंडिडेट के बिहाफ पर होगी, कैंडिडेट उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। ऑल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी विदाउट किसी इंफॉर्मेशन दिए हुए। डी पॉइंट है, फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इंफॉर्मेशन
relating to the identity of the examiner, evaluator, any other official associated with the examination evaluation process. Photocopy of evaluated answer book will be provided. जो आपने पेपर में लिखा था उस पे जो टीचर ने आपकी मार्किंग की है तो वो कॉपी आपको, उसकी जो फोटोकॉपी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैंडिडेट लॉगिन अकाउंट प्रोवाइड एंड कैंडिडेट लॉगिन अकाउंट, उनको कैंडिडेट को लॉगिन अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉकिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर, एग्जामिनर की आइडेंटिटी छुपा दी जाएगी वहाँ पर, इवेल्युएटर्स की भी आइडेंटिटी छुपा दी जाएगी, एनी अदर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद बी एग्जामिनेशन इवेल्युएशन प्रोसेस। जो इस इवेल्युएशन प्रोसेस में वो सारी की सारी कवर होगी। बाकी आप अपने वो देख सकते हैं कि आपको कितने कितने मार्क्स उस हिसाब से दिए गए हैं। आपका 5वां पॉइंट है एप्लीकेंट्स आर प्रोवाइड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट। आपको जो उसकी स्कैन कॉपी आपकी लॉगिन आईडी जो वो प्रोवाइड करेंगे सीबीएसई की तरफ से, उस पर आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी सीबीएसई की तरफ से। आपका एफ पॉइंट है इफ द कैंडिडेट डिजायर टू द चेंज द मार्क्स अवार्ड टू एनी क्वेश्चन, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बच्चे को डाउट है, कंफर्म होना चाहिए बच्चे को कि ये मेरा सही है लेकिन इसमें मार्क्स जो है मुझे कम दिए गए हैं, इसमें मार्क्स मुझे इतने मिलने चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई करें। देन ही सी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, और तभी आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है, दूसरा आपको फिर उसके बाद में ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी, उसके बाद में तीसरा रिवैल्यूएशन। तो आपको पहले वेरिफिकेशन करानी है, फिर ऑब्टेनिंग ऑफ मार्क्स और तीसरा रिवैल्यूएशन, यानी कि तीन चीज़ों को की प्रोसेस है, आपको तीनों करनी पड़ेंगी, उसके बाद में आप रिवैल्यूएशन तक पहुंच पाएंगे। अगर आप कंफर्म है तभी आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आपके जो पैसे हैं वो वहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे। आगे रिवैल्यूएशन में क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। जिन बच्चों ने फोटोकॉपी उसकी मंगाई थी इवैल्यूएटेड आंसर बुक की, वही बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चैलेंज द मार्क्स अवार्ड टू एनी क्वेश्चन, यानी कि किसी भी क्वेश्चन पर आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म हो तभी चैलेंज करें, अदरवाइज आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो इसलिए पहले कंफर्म हो उसके बाद में ही चैलेंज करें। चैलेंज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि चैलेंज किस तरीके से किया जाता है। अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि सर इसका आंसर ये है और इसमें हमें मार्क्स इतने दिए गए हैं, जबकि हमारे मार्क्स इसमें पूरे होने चाहिए। तो चैलेंज करने के लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। आगे यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर रिवैल्यूएशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर दियर पोर्शन, उस पोर्शन के लिए जिस क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैथ में 40 क्वेश्चन थे तो 40 क्वेश्चन में से जैसे आप 29वां क्वेश्चन अगर आप क्या करते हैं यानी कि चैलेंज करते हैं, तो आपको 29 क्वेश्चन का ही चैलेंज करना है और उसमें आपको एक क्वेश्चन का 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको पे करना होगा। जितने क्वेश्चनों के लिए आप चैलेंज करेंगे उतने ही आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो उतने यानी कि आपको रुपीज़ देने पड़ेंगे सीबीएसई के लिए। तीसरा पॉइंट है द कैंडिडेट्स विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको जो इवेल्युएशन मार्किंग स्कीम होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोनों से मैच करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। देयर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस विद रीजनिंग। मैंने आपको बताया कि रीजन के रिक्वायर्ड क्वेश्चंस विद रीजनिंग, तो आपको यानी कि रीजन के माध्यम से ही रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो तभी आप जो आपको ऑब्टेनिंग ऑफ मार्क्स में जब वहाँ पर मार्किंग स्कीम और वो प्रोवाइड कर दी जाएगी तो उसके साथ में आपने देखना है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे है डी पॉइंट, स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट।
जो रिवैल्यूएशन का होगा, मार्क्स के जो भी अपडेशन आएगी वो अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर, फॉर्मल लेटर बाय स्पीड पोस्ट या ईमेल के द्वारा या वेबसाइट पर। 30 और ये 5वां पॉइंट है, नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन वुड बी इन्फ्रेंड, यानी कि कोई भी अपील रिव्यू नहीं होगी अगेंस्ट रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए कोई भी अपील फिर बाद में नहीं ली जाएगी रिवैल्यूएशन के खिलाफ अगेंस्ट। तो अब यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट्स हैं, इन केस ऑफ ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज़, तीनों एक्टिविटी करने के बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको पोर्शन यहाँ पर दिया है, डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द मार्क्स अवार्ड शैल बी फाइनल, उसके बाद में बोर्ड जो है फाइनल करेगा, एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स, और उन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो बाइंड करेंगे। फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक्स एंड RT Act 2005 will be provided as per provision of RT Act 2005. However, request for verification and or revaluation cannot be made under RT Act. तो यहाँ पर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स या RT Act के अंदर है कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हाउएवर रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन, हाउएवर जैसे ही रिक्वेस्ट आती है आपके पास वेरिफिकेशन की और रीवैल्यूएशन की, कैन नॉट बी मेड अंडर RT Act, तो ये अंडर नहीं आती RT Act के, रीवैल्यूएशन RT Act के अंदर नहीं आता। आपको एनेक्सरी फर्स्ट दिखाते हैं 10th क्लास के लिए। एनेक्सरी फर्स्ट है, शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ फॉर क्लास 10th के लिए अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं, फिर 12th के लिए आपको बताएंगे। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर 10वीं वाले बच्चे अप्लाई करेंगे 20 जुलाई से 24 जुलाई तक, 20 जुलाई से 24 जुलाई शाम 5 बजे तक, और एक सब्जेक्ट का 500 रुपये आपका चार्ज होगा। दूसरा है ऑब्टेनिंग, पहला स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए तो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 4 अगस्त से लेके 5 अगस्त शाम 5 बजे तक। ये 500 रुपये पर आंसर बुक, जिस सब्जेक्ट की भी आपको आंसर बुक चाहिए उसके लिए आपको 500 रुपये चार्ज देने होंगे। यहाँ पे भी पर सब्जेक्ट ही है 500 रुपये, यहाँ पे भी 500 रुपये ही है। रिवैल्यूएशन के लिए आपको अप्लाइंग ओनली 10 अगस्त से 11 अगस्त तक, मतलब 2 ही दिन है सिर्फ, 10 अगस्त से 11 अगस्त शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये पे करना होगा। आगे हम आपको बताते हैं 12th क्लास के लिए। एनेक्सरी फर्स्ट यहाँ पर 12th क्लास के लिए क्या है, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 17 जुलाई से 21 जुलाई तक शाम 5 बजे तक, और यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 500 रुपये पर सब्जेक्ट ही है। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त, यानी कि सिर्फ ओनली 2 हैं। ओनली ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडे टू, यानी कि आप उसमें भी संडे में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको 700 रुपये पर आंसर बुक पे करना होगा। जिसके सब्जेक्ट में भी आपको डाउट है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 700 रुपये पे करने होंगे। तो सबसे पहले आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में आपको 700 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि 1200 रुपये आपके यहाँ पर हो चुके हैं। इस तरीके से फिर अगर आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, आपको कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन में कि मेरे मार्क्स इसमें बढ़ जाएंगे, तो फिर आप उसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो अप्लाई ऑनलाइन 6 अगस्त 2020 से 7 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 दिन है आपके पास में, और इसमें 100 रुपये पर क्वेश्चन, 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको पे करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को अच्छी लगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी बच्चों को, ताकि जो बच्चे 10th और 12th में पढ़ते हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी के लिए या रिवैल्यूएशन के लिए, तो वो बच्चे यानी कि उनको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाए। इसके बाद में आपका अगर कोई भी सवाल अभी भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको CBSE की
अपडेशन से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहें। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।